टाइम पहले मैं हैदराबाद में था, तो हम्म। अभी ग्वालियर शिफ्ट हो गया हूँ अपनी फैमिली को लेके। और अभी अपने घर का बिजनेस संभाल रहा हूँ अपने पापा का। पापा का क्या बिजनेस है? पापा कपड़े का काम करते थे, और हम्म। अभी उनकी कपड़े की दुकान है, और हमारी खेती भी है कौच में। हम्म। और सर हम 4 भाई हैं, और मैं सबसे छोटा हूँ। तो हम वहीं पर रह के उनका बिजनेस संभाल रहे हैं, और अपनी फैमिली को लेके ग्वालियर तो में रह रहे आलोक जी, क्या आपको इस बात का ज्ञान है कि आजादी के 77 साल के बाद भी हैं। आपके जी ऊपर वही नियम कानून थोप के रखे गए हैं जो अंग्रेजों ने 1860 के आसपास भारतीय गुलामों को पल पल अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए और हीन भावना पैदा करने के लिए बनाए थे, जी सर। जिसका जिसका लिखित उद्देश्य था कि भारतीयों को प्रक्रिया हम्म। में फंसाकर न्याय से वंचित रखा जाए। हाँ हाँ। ये दुर्भाग्य और लज्जा का विषय है कि आजादी के 77 साल बाद पिछले वर्ष 1 जुलाई से जो 3 नए कानून बनाए गए, जिसको भारत न्याय संहिता कहते हैं, जी इट इज नथिंग बट द ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। जी। अभी भी आपके ऊपर अंग्रेजों के वही गुलामों के नियम थुपे हुए हैं। हाँ सर। इस पुलिस की महसूस भी विधिक होता है। जिम्मेवारी होने के बावजूद भी वो पैसे लेके आपकी जी विधिक कार्रवाई नहीं कर रही है, और दूसरे से पैसे लेके आपके विरुद्ध झूठा मुकदमा कायम करने में भी 2 मिनट नहीं लगे। जी सर। सर वो तो हमारे जीजा जी हमको क्या पावर ऑफ अटॉर्नी भी दे गए हैं। तो सीओ साहब क्या कहते हैं, ये फर्जी है। हमने कहा सर तो आप इसको वेरीफाई करवा लीजिए। तो आप पावर ऑफ अटर्नी का यूज ही मत करो, आप तो जी सेक्शन 39 का यूज करो ना। जी सेक्शन 39 सीआरपीसी के तहत जी यह आपकी विधिक जिम्मेवारी है कि यदि कोई संज्ञेय अपराध आपके ज्ञान में आए तो उसे आप रिपोर्ट करें। जी उसके लिए कोई पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं चाहिए। जी सर। कोई आम आदमी को भी संज्ञान में कोई नॉलेज आ जाए, कोई अपराध आ जाए तो वो रिपोर्ट कर सकता अच्छा सर। है। और फिर यदि उसका संज्ञान नहीं लेता है तो आप इसे एसपी के पास भेज सकते हैं। तो पहले बाय पोस्ट भेजिए और फिर खुद व्यक्तिगत रूप से जाके मिलिए। हाँ और एसपी सर उसकी से। और उसकी भाषा ये लिखिए कि जी अनुरोध है कि जो है 154(3) के तहत आपके पास ओरिजिनल पावर है, क्योंकि हमारा आपका थाना प्रभारी मिला हुआ है, लिहाजा 154(3) के तहत जो पुलिस अधीक्षक को ओरिजिनल अधिकार प्राप्त हैं, उसके जी तहत किसी अन्य अधिकारी को विवेचना सौंपी जाए और उसे इस धारा के तहत इस प्रकरण में जी। थाना प्रभारी के सभी अधिकारों से भी सुसज्जित करने का कष्ट करें। ये जी। बहुत 154(3) बहुत अद्भुत धारा है। अच्छा अच्छा इसमें वन। इसमें यह लिखा है कि यदि एसपी अपने किसी भी अधीनस्थ को जांच देगा और वो चाहे तो उसको एसएचओ के पावर दे सकता है। तो थाने का थानेदार कोई बना रहेगा, लेकिन आपके केस का थानेदार कोई दूसरा बन जाएगा, अच्छा सर। और वो अपने हस्ताक्षर से सब काम कर सकता है। अच्छा अच्छा। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि ना ऑफिसर्स को कानून मालूम है, ना किसी को कानून मालूम है। राजनेताओं की जो है ना वो चल रही है। ये दुष्ट जो है ना थानेदार राजनेताओं के चरण सेवक बन गए हैं, खुद पैसा खा रहे हैं, उन्हें पैसा खिला रहे हैं। सर बस यही महसूस हुआ इतने टाइम में, क्योंकि 3-4 यहाँ के वकील भी आप लग गए हैं। लोग आपको आलोक जी, जी आप ये क्यों नहीं मान रहे हैं कि आप गुलाम हैं, गुलामों के नियम से थुपे हुए हैं? आप वोट देने वाले गुलाम हैं। जिन गुलामों के वोट को खरीदा जाता है, दारू बांटी जाती है, साड़ी बांटी जाती है, पैसे हाँ बांटे हाँ जाते हैं, हाँ और हाँ। मुर्गे बांटकर गरीब गुलामों के वोट को खरीद कर ये दुष्ट राजनेता आपको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये पार्टी भेद से बंधे हुए अत्यंत ही घटिया लोग हैं। और आपके भाई जो राजीव जैसे लोग हैं, वो सिर्फ जी अपने लाभ के लिए जीते हैं। वो जो है सरल प्रक्रिया बताई गई है कि इसके तहत आप लोगों को जोड़कर मात्र 9 जी। दिन में 100 करोड़ होकर इस व्यवस्था को बदल सकते हैं, और सत्ता का ताज भी आपके सिर पे आ सकता है। हम और आप कितने दुष्ट हैं कि अपने आप को जी और अपने बच्चों को अच्छे भारत से वंचित रख रहे हैं। हाँ हम सर, और आप कहीं ना अच्छे कहीं हम लोग ही हैं या दुष्ट जिम्मेदार। लोग हैं, बताइए नहीं मुझे। सर, हम ही जिम्मेदार हैं आज भी इस गुलामी के। अरे यार, जिम्मेवार मत मानो। कल तक जी आपके पास ऑप्शन नहीं था, जी। क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां एक ही थैले के चट्टी बट्टी हैं। हाँ हाँ। सभी राजनीतिक पार्टियां जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर हम्म। अपने उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करती हैं, जी और फिर देखती हैं कि इनमें से जो दुष्ट है, अपराधी है, बाहुबली है, गुंडा है, धनबली है, वो हम्म। विनेबल है, और इस आधार पर उसको टिकट देती हैं। ये बात सही है कि नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल सही है, क्योंकि उनको अपना सीट बिल्कुल सेफ करनी होती है।
ये सभी राजनीतिक पार्टियां ऐसे ही कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? बिल्कुल कर रही हैं सर। और फिर सभी राजनीतिक पार्टियां जीतने के लिए एक जैसे हथकंडे अपनाती हैं। फ्रीबी हाँ हाँ। बांटने का, दारू बांटने का, साड़ी बांटने का, पैसे बांटने का, मुर्गे बांट के गरीबों के वोट खरीद करके उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करना, और पार्टी जी। विप से बंधे हुए ये सभी राजनेता, इनकी हैसियत, इनका मुंह सिला हुआ है। ये बंधुआ मजदूर से बेहतर इनकी स्थिति नहीं है। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं सर, बिल्कुल सत्यता यही है। नेता भी, और नेता के साथ साथ मैं देख रहा हूँ यहाँ का समाज भी बिल्कुल चुप है। कोई बोलने को कुछ भी तैयार नहीं है, जबकि सामने देखिए, साक्ष्य है आप मेरे। जो है किसी को बोलने बुलाने से बाहर निकलो। जी। एक निहत्था व्यक्ति, हाँ एक हाँ। निर्जीव व्यक्ति, हाँ एक हाँ। घटिया व्यक्ति, जो स्वयं जो है ना इनके इन प्रकार घूस बांट के कैसे भी अपने धंधे को चलाकर लाभ कमा रहा है, हाँ हाँ। उसकी आत्मा मर चुकी है। जी सर। उसके ऊपर जो है उसे दूध देती गाय माना जाता है, हाँ हाँ। जिसके विरुद्ध जो है झूठे मुकदमे कायम कर लिए जाते हैं। हम्म। उसको 2-2 3-3 दिन थाने में बिठा दिया जाता है। समाज जी। के ठेकेदार जो है ना जाके छुड़ा लाते हैं कई बार, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि आपने अवैधानिक रूप से क्यों जो है ना हमारे व्यक्ति को बिठाया है, आपको सस्पेंड किया जाए, आपके बिल्कुल विरुद्ध सर। विभागीय जांच की जाए, आपको नौकरी से निकाला जाए। हाँ हाँ सर। ये इनकी औकात ही नहीं है। सर तो इसी के मेरा कारण ये तो। कहना है कि जी। जी जो सर, भी कहिए। आपकी सीमाएं हैं, जो भी आपका कार्यकलाप है, जो भी आप जो है एकदम कमजोर से हो गए हैं, मुंह बंद कर लिया है, आपको लगता है कि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो शायद हमारे ऊपर जो है ना और मुकदमे ना कायम हो जाएं, जो भी आपकी सोच हो, जी जी। मैथिली शरण गुप्त आपको ये 4 सरल उपाय दे रहे हैं। आलोक जी। जी, अभी आप वहीं मऊरानीपुर में बैठकर इन उपायों को अभी करिए। जी सर। आप नोट करिए उसको। जी सर। पहले आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाना है। सर एक सेकंड रुकेंगे सर, कुछ क्या नहीं, क्या पेन करना चाहिए। है आपको? आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाना है, जी सर। जिसका नाम है अच्छे भारत हम्म। का संकल्प समूह। और चूंकि ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए मैं हर किसी को कह रहा हूं, इसलिए मैं पहचान सकूं, इसलिए उसके ब्रैकेट में आपको आलोक गुप्ता लिखना पड़ेगा। जी सर। समझ में आ गया? हाँ सर। इसमें आप मेरे दोनों नंबर को जोड़ लीजिए और उन्हें एडमिन बना दीजिए। जी सर। ठीक है। फिर आपको अपने सभी स्वजनों को इसमें जोड़ना है। जी सर। तो वो स्वजन क्या है उसकी हम एक एक करके आपको डेफिनेशन बताते हैं। जी सर। ठीक है ना? जी सर। वो स्वजन है आपके अपने परिवार के सदस्य। ठीक है सर। वो स्वजन है आपके अपने रिश्तेदार। ठीक है सर। वो स्वजन है आपके अपने मित्र, ठीक है चाहे वो सर। हैदराबाद में हो, चाहे यहाँ हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में, जहां जग के जो भी मित्र आपके रहे हैं। ठीक है सर। देन जो है आपके आसपास रहने वाले पड़ोसी, तो चाहे कार्यालय के पास हो, चाहे रहने के पास हो, चाहे मऊरानीपुर में हो, चाहे हैदराबाद में हो, चाहे ग्वालियर में हो, जगह हाँ से हाँ। कोई मायने नहीं रखता। जो भी आपके पड़ोसी रहे हैं उनको भी जोड़ना है, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी समुदाय के हों। जी सर। ठीक है। फिर आपको जिन संगठनों से आप जुड़े रहे हो, चाहे शिक्षा के संगठन हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे जो हाँ। है ना व्यावसायिक संगठन हो, चाहे प्रोफेशनल संगठन हो, जी। जितनी भी संगठनों से आप जुड़े रहे हैं उनके हम्म। लोगों को भी जोड़ना है। ठीक है सर। और जिनको जोड़ोगे उनमें से हम्म। किसी से भी नहीं पूछोगे कि भैया मैं आपको जोड़ रहा हूं। ठीक है। जो व्यक्ति को अच्छा भारत नहीं चाहिए होगा, वो आपके ग्रुप को छोड़ दे, वो उसकी जी। मर्जी है। बिल्कुल सर। तो उससे आप पहचान पाओगे कि आप में से दुष्ट कौन है। जी सर। ठीक है ना? हाँ हाँ। इतनी बात समझ में आ गई क्या? जी सर, आ गया। आ गई है। दूसरे पॉइंट के तहत आपको क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करना है। तो इसकी लिंक आपके पास है क्या? नहीं सर, मैं सर्च कर लूँगा क्राइम फ्री भारत। क्राइम फ्री भारत मिशन, इसको सर्च करने की बजाय किसी न जी सर। किसी के लिंक से जुड़ना है। क्यों जुड़ना है? क्योंकि हम्म। आप लिंक से जुड़ेंगे तो उसे जोड़ने के लिए नंबर मिलेंगे, प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे, और उसी नंबरों के आधार पर वो आगे चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त बनेगा। तो चंद्रगुप्त अच्छा। और महाचंद्रगुप्तों को सिर पर ताज आने का प्रावधान भी है, सत्ता मिलने का प्रावधान है। अच्छा लिहाजा सर। यदि हाँ आप हाँ। खुद कैसे भी खोज खाच के जुड़ जाएंगे तो किसी को पॉइंट नहीं मिलेंगे, हम्म। तो वो गलत हो।
तो सर फिर क्या ऐसे ज्वाइन करें फिर? मैं आपको लिंक भेजूंगा अभी एसएमएस से, उसको क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है सर। बड़ा आसान सा काम है, उसमें कोई कठिनाई वाला काम है नहीं। हाँ ठीक है सर। ना? ठीक है सर। अब इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है। ये कुटुंब ऐप से एम्पावर्ड है। तो कुटुंब हम्म। ऐप के अंदर क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप जो है, ठीक है? ठीक है सर। राइट। तो उसको आपको कुटुंब ऐप को डाउनलोड करते ही साथ में अपराध मुक्त भारत मिशन भी अपने आप डाउनलोड हो जाएगा, और आप मेरी लिंक से जुड़ जाएंगे। तो आपके रेफरेंस में मेरा नाम आएगा। जब आप अपना ठीक है सर। उसको खोल के देखेंगे तो रेफर्ड बाय मैथिली शरण गुप्ता लिखा होगा उसमें। जी सर क्यों? ठीक है। क्योंकि आप मेरी लिंक से जुड़े हैं। हाँ। जो लोग आपकी लिंक से जुड़ेंगे उसमें रेफर्ड बाय यू आएगा, रेफर्ड बाय आलोक गुप्ता आएगा। ठीक है सर। राइट। तो अब इसके बाद आपको इस ऐप में जाकर उसके सबसे ऊपर अबाउट द कम्युनिटी में पढ़ना है। खोल के उसको पूरा पढ़िए। जी। उससे आपको ये मालूम पड़ेगा कि कैसा अद्भुत भारत आपको मिलने वाला है, इन जहां की फ्यूचर। प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी। आज के जो अंग्रेजों के लाट साहब हैं हम जैसे, जो आपकी जी। सुनवाई नहीं करते हैं, यही हाँ लाट हाँ। साहब बदल जाएंगे। ये आपके घर जाके न्याय देने जाएंगे, अन्यथा ये प्रशासनिक अधिकारी ही नहीं रहे। जी सर। ऐसे ही जज जो है आपको न्याय देगा, नहीं तो वो जज ही नहीं रहेगा। इसमें सब व्यवस्था है ये सब। अच्छा अच्छा। आप बटन दबाओगे तो एक वेल ट्रेंड वॉलंटियर आपके घर पे आके एफआईआर दर्ज करेगा, अच्छा अच्छा सर। और उसे एफआईआर दर्ज करने का 5,000 से लेके 1 करोड़ तक मिलेगा। अच्छा अच्छा। आप अपनी एफआईआर दर्ज कराएंगे तो भी आपको भी 5,000 से लेके 1 करोड़ मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा ऑफेंस है। 1 करोड़ जी भी मिलेगा जी। एफआईआर दर्ज कराने का। और ठीक है यदि सर। आपने धोखे से झूठी एफआईआर दर्ज करा दी, या झूठा बयान दे दिया, या पुलिस ने झूठे कथन लिख लिए, या पुलिस ने झूठी विवेचना कर दी, या वकील ने कोर्ट में झूठी बहस कर दी, तो हम्म ये नए कानून के तहत हम्म। फर्जरी के जघन्य अपराध होंगे। जी। इन्हें करने वाला व्यक्ति जी। जेल में सड़ेगा। हाँ हाँ, और होना भी चाहिए सर। इनके विरुद्ध साक्ष्य इकट्ठा करना, ये तो नया विधान है। आज के राजनेताओं को तो ऐसा विधान नहीं चाहिए ना। हाँ उन्हें तो हाँ चाहिए हाँ। कि आप फंसे रहो, उन्हें तो चाहिए कि थानेदार आपसे पैसे ले, और उनको जो है ना महीने में उनको भी चढ़ोतरी करे। जी सर। तो आपको नया भारत चाहिए कि नहीं चाहिए, वो आप पढ़िए उसके जाके क्या है नया भारत। जी। और फिर 21 टेक्नोलॉजी का यूज करके जो पुलिस आज जिन साक्ष्यों के बारे में सोच भी नहीं पाती है, वो अधिकतम 15 दिन में संग्रहित होकर चालान पेश हो जाएगा। तो चालान पेश होने का अधिकतम समय है 15 दिन, अच्छा। अधिकतम। जी। उसको कहीं से भी दस्तावेज चाहिए, जहां से दस्तावेज चाहिए वो उसी 24 घंटे के अंदर उसके पास पहुंचेंगे। यदि वो 24 घंटे में नहीं पहुंचाएगा तो करोड़ों की पेनल्टी उस व्यक्ति अधिकारी के ऊपर लग जाएगी जिसके पास वो दस्तावेज है। अच्छा अच्छा। आज का पटवारी जैसा धंधा नहीं होगा। यदि वो गलत नाप तोल कर देगा तो पटवारी नहीं रहेगा, नौकरी चली जाएगी। अच्छा। ये अद्भुत भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? सर बिल्कुल ऐसा ही चाहिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ियां हमारी है ना सुख से रह सकें। आने वाली पीढ़ियों को तो आपने गुलाम बनाने के रखा हुआ है। लेकिन एनीवे, जी। आपकी मजबूरी थी कि आपके पास ऑप्शन नहीं था। जी सर। ऑप्शन तो मैथिली शरण गुप्त ने पैदा किया ना। अभी तक तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। हाँ आप सर बताइए क्या ऑप्शन। ऑप्शन था आपके नहीं पास? सर, ऑप्शन भी नहीं था और विजन भी नहीं था सर ये हमारा। तो कहीं ना कहीं आपने हमको ये गाइड किया, तो मैं है ना व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, एडमिन अभी में अभी आप पूरी सुनिए, अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। अभी तो जी हम ये सर। बता रहे हैं कि अब द कम्युनिटी में आप पढ़ेंगे तो क्या क्या मालूम पड़ेगा। हम्म। अभी आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, फीस बांटते हैं, और जो आपको सम्मन वारंट आते हैं वो गंदी भाषा में लिखे होते हैं कि तुमको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तुम साले नालायक हो। आपको जो है ना कोर्ट के अंदर बुलाया जाता है तो कहा जाता है आलोक गुप्ता हाजिर हो। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? हाँ हाँ हाँ। तो आपको जगह जगह पर पैसा खर्च करना पड़ रहा है, अपमान सहना पड़ रहा है, और बेवजह बरसों बरस चक्कर लगाना पड़ रहे हैं। क्राइम फ्री भारत के इस मॉडल के तहत आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाना होंगे। एक अद्भुत ट्रायल व्यवस्था पैदा की गई है जिसको वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम कहा गया है, जी। जिसमें 24 घंटे ट्रायल चलेगा। जी। अधिकतम 30 दिन में आपको न्याय मिल जाएगा, और ये जज जो है आपको न्याय देने में विवश होंगे। तो आलोक जी, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी। डीजीपी साहब मुझे ये बताइए आप हाँ हाँ। कि हम तो खुल्लम खुल्ला कोर्ट में देख रहे हैं कि इनके मुंशी जो है ना जज के सामने पैसे ले रहे हैं,
और हाँ पेशियां बदल रहे हैं और नहीं मालूम नहीं क्या क्या कर रहे हैं, जी। तो क्या आप इन जज महोदय के दिमाग में घुस जाएंगे? इनसे न्याय कैसे दिलवाएंगे? हाँ आपने हाँ। टेक्नोलॉजी का यूज करके 30 दिन में आप मुझे जजमेंट तो दिला देंगे, लेकिन हम्म। मुझे ये बताइए कि आप न्याय कैसे दें? ये क्वेश्चन बहुत सही है कि नहीं है? बिल्कुल सर। तो मैथिली शरण उनको बताते हैं कि हम 3 सरल उपाय करेंगे और फिर हम्म। आलोक जी आपसे पूछेंगे कि आपको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जी तो पहला उपाय होगा, कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट रिपील कर दिया जाएगा। जी। ये क्यों करेंगे? क्योंकि हम जो दूसरा प्रावधान कर रहे हैं, हम एक की जगह 2 अपील दे देंगे। एक अपील अगेंस्ट द जजमेंट है और एक नई अपील पैदा की जा रही है कानून में, जिसका नाम है अपील अगेंस्ट द जज। अच्छा, दोनों। तो अपील अगेंस्ट द जज जब आप करेंगे तो आपकी जो पिटीशन में आपको लिखना पड़ेगा कि जज ये फलाने फलाने ये एविडेंस पेश किए गए हैं, हम्म। जिन्हें जज महोदय ने जानबूझ के नजरअंदाज करके गलत निर्णय दिया है। जी। ऐसी अपील को कहा जाएगा अपील अगेंस्ट द जज, जज। राइट? ओके सर, हाँ हाँ। इस अपील की सुनवाई में जज महोदय को खुद कटघरे में खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा, जी और यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाए जी तो वो डी पैनल हो जाएंगे। तो कई जी। लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब ये डी पैनल होना क्या होता है, तो मैं उनको हम्म। बताता हूं कि वो जज नहीं रहेंगे। तो रजिस्ट्रेशन कल कैंसिल हो कल जाएगा। कल जज को जो है ना बाहर करने के लिए किसी महाअभियोग की जरूरत नहीं होगी। यदि वो हाँ हाँ। ऐसा जजमेंट दे देगा जिसे खुद डिफेंड नहीं कर पाएगा तो वो जज नहीं रहेगा। तो अच्छा हमें सर। किसी भी जज को बाहर नहीं निकालना पड़ेगा। जी। और जब वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएगा तो कंपनसेशन के बतौर उसे लाखों रुपए का हर्जाना देना होगा। अच्छा अच्छा। अब आलोक जी 1 मिनट के लिए मैं कहता हूं आप अपने आप को जज की जगह पे स्थापित कर लो। अब हम्म। मैं आपसे पूछता हूं कि आलोक गुप्ता जी, आपकी औकात है कि आप न्याय से अन्याय कर दें, गलत निर्णय दे दें? आपकी औकात होगी इन 3 प्रावधानों के तहत? नहीं सर, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये छोटे से 3 प्रावधान करने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल करना चाहिए सर। नहीं नहीं, ये कोई नहीं करेंगे, ये तो मैथिली शरण गुप्त करेंगे। नहीं सर, आप करेंगे और हम करें, आपके मार्गदर्शन से हम भी करेंगे सर, ये जैसा आपको आप कुछ हमको। नहीं करना है, जी आपको सिर्फ स्वामी विवेकानंद के जो 2 प्रेरणा वाक्य हैं उनको ध्यान में रखना है। जी पहला प्रेरणा वाक्य है, जागो, उठो और लक्ष्य को हासिल करो। तो लक्ष्य क्या है वो मैं आपको बताता हूं, राइट? जी और जी। उनका दूसरा प्रेरणा वाक्य है, यदि भारत को उज्जवल एवं महान बनाना है हम्म। तो हमें बिखरी हुई ऊर्जा व इच्छा शक्ति को संगठित व संग्रहित करना होगा। यदि हम ऐसा कर पाए तो ये देश जो है महान भी होगा और विश्व गुरु के रूप में स्थापित भी होगा। जी सर। तो जो हम आपको प्रक्रिया बता रहे हैं, ये हम्म। बिखरी इच्छा शक्ति को संगठित करने का तरीका है, और इसमें सत्ता का ताज भी उन व्यक्तियों के सिर पे जाने वाला है जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर लोगों की जोड़ने की मेरिट लिस्ट में आकर अपने आप को चंद्रगुप्त या महाचंद्रगुप्त के रूप में स्थापित करें। जी तो यदि केंद्र की बात होगी और 543 की मेरिट लिस्ट में आ गया तो वो सांसद का टिकट मिल जाएगा और सांसद बनना तय है। जी। ये राजनेता फ्री भी बांटेंगे, दारू बांटेंगे, साड़ी बांटेंगे, पैसे बांटेंगे, मुर्गे बांटेंगे, हाँ हाँ। और मैथिली शरण गुप्त का जो चंद्रगुप्त है जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा, जी वो मैथिली शरण गुप्त अपने ऐप के द्वारा निर्देश देंगे कि लोग बाग जो है उन हमारे चंद्रगुप्त को किसी के दरवाजे पे जाके वोट नहीं मांगना, जी। बल्कि जो संगठित लोग हो गए हैं, जो बिखरी हुई इच्छा संगठित हो गई है, हाँ वो हाँ। जो कि ऐप से जुड़ी हुई है, वो ऐप हम्म। के निर्देश के तहत जो है हाथों में तख्तियां लेकर प्रभात फेरी करेगी और कहेगी कि आलोक गुप्ता हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं इन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। और जिस दिन वोटिंग होगी ईवीएम मशीन में, आलोक गुप्ता सरल क्रमांक फलाने के सामने बटन दबाऊंगा। अब ये जी। बताओ, हम्म। सभी 543 चंद्रगुप्त जीत जाएंगे कि नहीं जीत? हाँ या नहीं? सर बिल्कुल जीतेंगे। तो आप बिल्कुल कठिन बताइए। प्रयास करेंगे। तो नहीं, कुछ नहीं लोग। करना है आपको, कोई जी। कठिन कठिन प्रयास नहीं करना है, सरल हाँ। काम करना है, आनंद हाँ। लेना है।
ईश्वर जी की ईश्वर का जो है ना आवाहन करना है और जी। आनंदमय रहना है, कोई कठिन काम नहीं करना है। ठीक है सर। जो हम थोड़ी बहुत आलोचना करते हैं वो हम करते रहेंगे, हाँ आपको हाँ। किसी की आलोचना भी नहीं करना। ठीक है सर। आप अपनी ऊर्जा के संवर्धन के लिए जुलूस निकालेंगे, लेकिन किसी का उस जुलूस में किसी के विरुद्ध नारे नहीं होंगे, जी। किसी की भर्त्सना नहीं होगी। हम अपनी हम्म। ऊर्जा को बढ़ाएंगे, अपनी ऊर्जा को संचित करेंगे, हमें दूसरों से कोई लेना ही देना नहीं है। हाँ, मतलब लोगों को इकट्ठा करके हम अपना वो बनाएंगे, ऐसा एक अभी संगठन, और अभी नहीं नहीं, ऊर्जा मैं को क्या इकट्ठा। करना है वो आपको बता रहा हूं। तो आपको जी। जो हमने दूसरा पॉइंट दिया है कि इसी ऐप के अबाउट द कम्युनिटी में जाके विस्तार से पढ़ें, और फिर हम्म। कुछ समझ में ना आए तो मुझसे फोन लगा के चर्चा करें। जी सर। फिर जो है इसी ऐप के नीचे दाहिनी तरफ आपकी प्रोफाइल है जिसमें आपकी फोटो दिखेगी, और उसको क्लिक करोगे तो जो आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड जनरेट होगा, ऑटो जनरेट होता है, वो हम्म। रहेगा। और उसके नीचे शेयर करने के 3 तरीके हैं। जी। तो पहला तरीका है शेयर ऑन व्हाट्सएप, दूसरा हाँ हाँ। तरीका है कॉपी लिंक, और तीसरा तरीका है शेयर ऑन एनी मीडिया। तो इसी ऐप के माध्यम से आप जहां शेयर करना चाहते हैं वहां शेयर कर सकते अच्छा अच्छा। हैं, राइट। लोगों को ज्वाइन करने के लेकिन लिए। नहीं 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 नहीं, अभी जो मैं क्रम से बताऊंगा आप उनको ध्यान से सुनो, उसको लिखते भी जाओ। ठीक है सर। पॉइंट नंबर 2 जो है इसका, कॉपी हम्म। लिंक। आप जी। पॉइंट नंबर 2 वाला कॉपी लिंक करिए, ठीक है। और फिर उसे जो आपने ग्रुप बनाया है, दिन में 3 बार उसको डाल के आग्रह करिए कि आपकी लिंक से लोग बाग जुड़ें, और आपकी हम्म। लिंक से जुड़ेंगे तो लोग बाग जो है वो करेंगे। ठीक है ना। तो ठीक है सर। आपको नंबर मिलेंगे तो आप मेरिट लिस्ट में आएंगे। जी सर। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आ गया क्या। हाँ हाँ। फिर आपको इन स्वजनों को जिनको को आपने उसमें जोड़ा है अपने ग्रुप में, जी। उन्हें एकत्रित होने का कोई मौका दीजिए, और वो जितने जल्दी जल्दी हो सका है उसको रिपीट करिए। हम्म। तो वो तरीका हो सकता है अपने स्वजनों को चाय पे बुलाना, अपने स्वजनों को भोजन पे बुलाना, हम्म। अपने स्वजनों को बच्चे की जन्म दिवस के समारोह के बहाने बुलाना, जी। अपने स्वजनों को अपनी खुद की शादी की सालगिरह के बहाने से बुलाना, हाँ हाँ। अपने स्वजनों को भागवत कथा करा के बुलाना, अपने हम्म। स्वजनों को सत्यनारायण कथा करा के बुलाना, जी। और उसमें लोगों को बुलाकर क्राइम फ्री भारत मिशन यूट्यूब चैनल पे जो है, क्राइम फ्री भारत मिशन को सर्च करना है, उसे सब्सक्राइब करना है। ये मेरी ही चैनल है जिसमें 8,000 से अधिक वीडियोज हैं जो ये समझा रहे हैं कि देश कैसे बदलेगा। तो जी प्रतिदिन सर। एक वीडियो को देखने का संकल्प लेना है, और जी। जो वीडियो आत्मा को टच करे उसे डाउनलोड करके रखें। ठीक है सर। जब आप अपने स्वजनों को बुलाएंगे तो जिस हम्म। जिस चीज से बुलाया है पहले वो काम करिए। जैसे आपने हाँ हाँ। सत्यनारायण की कथा में बुलाया है तो सत्यनारायण कथा का संकल्प लीजिए, और उसके हम्म। साथ साथ अच्छे भारत का संकल्प लेने के पहले जो वीडियो आपने डाउनलोड करके रखा है उसे बड़े स्क्रीन पे चलाइए, और सब लोगों को दिखाइए कि अच्छा भारत है क्या। जी। जब वो वीडियो देख ले फिर उनसे पूछे भैया ये अच्छा भारत चाहिए क्या। हम्म। तो 90% तो 99% तो कहेंगे हाँ चाहिए। हम्म। अच्छा, वो ऐसा ना कहें और कोई रायता ना फैलाएं, तो जो हम्म। निमंत्रण पत्र है उसमें हाँ। अच्छे भारत का संकल्प शुरू में जोड़ दीजिए। तो ठीक है जैसे सर। अच्छे भारत के संकल्प के लिए चाय का समारोह, अच्छे हम्म। भारत के संकल्प के लिए भोजन समारोह, अच्छे भारत के संकल्प के लिए सत्यनारायण कथा, अच्छे हम्म। भारत के संकल्प के लिए फलाने बच्चे का जन्म दिवस समारोह, अच्छे भारत के संकल्प के लिए फलाने फलाने के विवाह सालगिरह समारोह। जी। तो किसी भी विघ्न संतोषी जीव को ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि भैया मैं तो आपके जन्म दिवस पे आया था, ये अच्छे भारत का संकल्प अंकल्प ये क्या रायता फैला रहे हैं आप। हाँ हाँ। तो इसलिए उसमें नाम में जोड़ देंगे। तो कुछ दुष्टों को यदि अच्छे भारत के संकल्प में रुचि नहीं होगी तो वो ना आए, जी। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ। और यदि धोखे से आ जाए और कोई इस हम्म। विषय को उठाए तो उससे कह भैया जिसको अच्छा भारत नहीं चाहिए वो इस जगह को छोड़ दे, भोजन ग्रहण करने के बाद छोड़ दे भैया। हाँ हाँ। ठीक है ना। जी सर। आपको अच्छे भारत का संकल्प लेना है, राइट। फिर जी सर। उनसे कहना है कि अब हमने जो आपको लिंक भेजी है, यदि आपने उससे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड करिए, वहीं पे हम्म। डाउनलोड करा दीजिए। जी। और फिर उनसे संकल्प दिलाना है कि यही प्रक्रिया अपने अपने घर जाके आपको करना है।
ठीक है। यदि यही प्रक्रिया हमने मात्र 9 दिन कर दी और हम्म। सिर्फ 10 लोगों को संकल्पित करके प्रतिदिन के हिसाब से जोड़ा, तो हम मैथमेटिकल मॉडल के तहत मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। जी। और यदि हम 100 करोड़ नहीं हो रहे हैं तो हम दुष्ट हैं, क्योंकि हम प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ। क्योंकि यदि आप देखिए, किसी ने मुझसे कहा कि साहब आप इतना प्रयास कर रहे हैं और अब आप बार बार कहते हैं कि 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे, तो आपको तो 3-4 साल हो गए हैं, आप तो अभी हम्म। भी 16,000 के आसपास लटके हुए हैं। हम्म। तो आप बताइए, आप अभी तक 100 करोड़ क्यों नहीं हुए? तो हाँ। मैं उनसे कहता हूं, रे दुष्ट, ये बता कि 100 मीटर से छोटी कोई रेस होती है? हम्म। तो वो कहते नहीं होती है। तो मैं हाँ हाँ। कहता हूं, रे दुष्ट, यदि तेरे जैसे धावक उसमें सम्मिलित हो जाएं, जो स्टार्टिंग पॉइंट पर सावधान खड़े रहें और अपना कदम आगे नहीं बढ़ाएं, तो हाँ रे हाँ। दुष्ट मुझे बताओ, 100 मीटर की रेस आप कितने हजार वर्षों में पूरी करोगे? कभी नहीं। और उसको हर जगह रे दुष्ट कह के संबोधित करना है, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि उसको उसकी दुष्टता का एहसास दिलाना है। जी सर। उसकी इन एक्टिविटी से वो सत्ता के ताज से भी वंचित हो रहा है और अच्छे भारत से स्वयं वंचित हो रहा है और अपने बच्चों को वंचित रख रहा है। जी। उसके आपके ऊपर एक दुष्ट कानून और दुष्ट व्यवस्था थुपी हुई है। तो हमारे राजनेताओं ने तो समझौता करके आपके ऊपर गुलामों के नियम थोपे हुए हैं, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। सर आ उन्होंने गया। जो है, उन्होंने हाँ हाँ। संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत 55 कानून बनाए हैं, वो आपके सिर पे थोपे हुए हैं अपने वोट के लिए। हाँ हाँ। तो ये तो दुष्ट लोग हैं। ना इनकी हम्म। शिक्षा है, ना सोच है, ना चरित्र है, ना दक्षता है, ना जो ना क्षमता है। और इनमें से यदि किसी की क्षमता है भी, तो वो पार्टी भिप से बंधे हुए बंधुआ मजदूर हैं, उनके मुंह सिले हुए हैं। हाँ सर, वो वही तो बोलते उनकी जो पार्टी उनकी चाहती है। उनकी बुद्धिमत्ता किसी के काम की नहीं है, जी जी। है ना? वो त्रिवेदी हाँ। जी हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी, बड़ा ज्ञान रखते हैं। ले बताइए, उनके ज्ञान का किसका लाभ हो रहा है? पार्टी को ही एक बस। पात्रा जी जो हैं, वो भी बहुत ज्ञानी इंसान हैं, बड़ी अच्छी हाँ बातें हाँ। करते हैं, मैं बहुत प्रभावित हूं उनसे। सुधांशु त्रिवेदी हाँ जी की बात तो बड़ी मैं बहुत पसंद करता हूं। हाँ। लेकिन आप मुझे बताइए, इन विद्वानों की विद्वत्ता का लाभ किसको मिल रहा है? किसी को नहीं मिल रहा है। सही बात है सर। ना उनको मिल रहा है, ना उनके बच्चों को मिल रहा है, ना समाज को मिल रहा है, ना देश को मिल रहा है। हाँ, हमारे देश को तो सच सच कह रहे हैं सर, बिल्कुल। तो इसलिए जो है, हम्म। यदि हम ये सर इसमें बताइए, इस पूरी प्रक्रिया जो मैंने आपको समझाई है, इसमें आपको कोई चंदा देना पड़ा क्या? नहीं सर। आपने कोई जुलूस निकाला क्या? नहीं। कोई धरना दिया क्या? नहीं, कहीं नहीं हुआ। कोई हस्ताक्षर अभियान चलाया क्या? नहीं। क्या जो है, आपने किसी कार्यालय में जाके कोई पिटीशन दी क्या? नहीं सर। क्या आपने किसी न्यायालय में कोई पिटीशन लगाई क्या? नहीं। क्या आपने रामलीला मैदान या जंतर मंतर में कोई धरना दिया क्या? नहीं सर। क्या किसानों जैसा आपने कोई रेल रोको या चक्का जाम किया क्या? नहीं। क्या हमने आपकी सोच बदली है क्या? यस सर। नहीं नहीं, मैंने आपकी बिल्कुल सोच नहीं बदली है। क्या हमने आपका कोई क्रियाकलाप बदला है? नहीं बदला है। नहीं नहीं नहीं। क्या हाँ। आपको किसी से कहा कि इस पार्टी पे ध्यान दो, उस पार्टी पे ध्यान दो? कोई बात कही नहीं। क्या? नहीं नहीं कही। सर, बिल्कुल नहीं। और आप यदि इसी प्रक्रिया को अपना कर, बार बार अपने लोगों को जोड़कर, बार बार लोगों के बीच में जाकर, यदि मेरिट लिस्ट में आप आ गए अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने वाली, तो यदि हम्म। केंद्र का मामला होगा और 543 में आ गए, तो हमारी पार्टी, आपको मालूम है, क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक राजनीतिक पार्टी का भी गठन किया है, अच्छा अच्छा सर। जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं स्वयं मैथिली शरण गुप्त हूँ। अच्छा अच्छा। उस पार्टी का नाम मालूम है आपको? नहीं सर। उसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। अच्छा, हाँ सर, सुना है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत। तो श्रेष्ठ आत्मनिर्भर, श्रेष्ठ का एस, आत्मनिर्भर का ए, भारत का बी, ये सबकी पार्टी। हम्म। और ये ऐसी अद्भुत पार्टी है कि इसने अपने कार्यालय में अपने कार्यालय का बोर्ड भी नहीं लगाया है। अच्छा अच्छा। इसका राष्ट्रीय प्रेसिडेंट मैं ही हूं। मैंने किसी विजिटिंग कार्ड में अपनी पार्टी का नाम नहीं लिखा है। हाँ और हाँ हाँ। मेरा संकल्प है, ये राजनीतिक पार्टी कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं करेगी। हम्म। तो आप मुझसे पूछेंगे कि आपने राजनीतिक पार्टी बनाई क्यों है? जी। आप समझ पा रहे हैं कि मैंने राजनीतिक पार्टी क्यों बनाई है? हाँ हाँ, लोगों को बस जागरूक करने के लिए। नहीं 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 नहीं, ये तो कोई काम नहीं करेगी। ये तो जाके कोई आम सभा भी नहीं लेगी।
आम सभा जो है, जो लेंगे लोग बाग जाएंगे, वो क्राइम फ्री भारत मिशन के लोग होंगे, राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं होंगे। हाँ हाँ। तो ये राजनीतिक पार्टी किस लिए बनी है कि जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर अपने आप को चंद्रगुप्त या महाचंद्रगुप्त के रूप में स्थापित करेगा, हाँ हाँ। उसे उसके घर पर सांसद का या एमएलए का टिकट पहुंचाने के लिए, तो वो चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट, महाचंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट, सांसद का टिकट या एमएलए का टिकट उस व्यक्ति के घर में पहुंचाएगी। अच्छा, हमारी ये पार्टी, ये जिसको हम चला रहे हैं। तो आप बताओ, आपको सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना है कि अधिक से अधिक लोगों को, अपने स्वजनों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में यदि आप आ गए, तो आपको सांसद या एमएलए का टिकट पाने के लिए मैथिली शरण गुप्त का कोई चाटुकारिता करना पड़ेगी क्या? नहीं सर। नहीं करना पड़ेगी। और यदि आप महाचंद्रगुप्त बन गए, तो आपका यदि केंद्र का मामला है तो केंद्रीय मंत्री बनना तय है, और यदि राज्य का मामला है तो आपका मंत्री बनना तय है, और यदि आप नंबर 1 पे आ गए तो आपका मुख्यमंत्री बनना भी तय है। तो आप बताइए, आम के आम और गुठलियों के दाम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? और मैथिली शरण गुप्त जो है, आलोक गुप्ता के दिमाग पर आश्रित नहीं है जी। उन्होंने 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के लिए मॉडल्स और टेक्नोलॉजी बना दी है। यदि आलोक गुप्ता जी आप मुख्यमंत्री भी बन गए नंबर 1 पे आके, तो भी आप इसमें गड़बड़ी करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। जी। क्यों? क्योंकि विधानसभा और पार्लियामेंट के कानून में परिवर्तन कर दिया जाएगा कि जो भी चीज है वो 4 चरणों में शुद्ध की जाएगी। और आलोक गुप्ता यदि मुख्यमंत्री भी हैं, तो वो उनको विधानसभा के बाहर बैठकर चौथे चरण में मौका मिल रहा है। तो आप क्या नेगेटिवली प्रभावित करेंगे? आप तो चौथे चरण में जब बहुत लेट हो जाएंगे, तब जो है ना आपको मौका मिल रहा है उस पर बात करने का, आपको तो मौका भी नहीं है बात करने का। तो इसमें पहला चरण है उन लोगों का जिन्होंने अपनी जिंदगी उस विधा में लगा दी है, उन्हें खोज कर टास्क फोर्स का हिस्सा बनाया जाएगा, और ये मॉडल और टेक्नोलॉजी उन टास्क फोर्स को दी जाएगी जो लाइव चर्चा करेंगे, जिसे पब्लिक सुनेगी, और उनकी चर्चा के आधार पर जो पॉइंट निकल के आएंगे उसके आधार पर इन मॉडल्स और टेक्नोलॉजी में पहला रिफाइनमेंट किया जाएगा। तो पहला रिफाइनमेंट कहां से आएगा? मॉडल्स और टेक्नोलॉजी पहले से बनी हुई है, मैथिली शरण गुप्त ने वो सब बना लिया है। हमने 32 यूनिवर्सिटी और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के साथ एमओयू करके हजारों बच्चों ने हमारे अंडर इंटर्नशिप ली है, और ये मॉडल्स और टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाई है जी, जो कहीं पूरी बनी है, कहीं थोड़ी आधी बनी हुई है, लेकिन उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि कोडिंग इज नॉट ए डिफिकल्टी। यू आर खुद एमसीए हो, आप समझते हो आजकल तो आगे चल के तो बहुत जल्दी चैट जीपीटी आपकी कोडिंग कर देगी। हाँ सर, आपको कोडिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जी। आप बात समझ रहे हो ना? ये दिन जो है ना कुछ महीने दूर है, 1 साल के अंदर चैट जीपीटी से कहेंगे कि आई वांट कोड फॉर डूइंग दिस वर्क, वो ठक 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 कोड निकाल के आपको दे देगी जी। उसके लिए किसी को जो है ना हमें एम्प्लॉय आप बात समझ रहे हो ना? तो टेक्नोलॉजी कोई बाधा नहीं है। टेक्नोलॉजी के जो गैप है उनको पूरा करना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कमिटमेंट एंड ऑनरशिप चाहिए उस बात को जमीन पे उतारने की, और मॉडल और टेक्नोलॉजी चाहिए, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उसको रिफाइन पहले किस तरीके से किया जाएगा? जिन लोगों ने अपनी जिंदगी लगा दी है उसको जी। और फिर जो है बहुत सारे लोग जो है अपने आप को एक्सपर्ट कहते हैं, और कुछ लोग एक्सपर्ट ना होते हुए भी अपने आप को एक्सपर्ट बताते हैं, तो हम उन्हें सूडो एक्सपर्ट कहते हैं। हम एक्सपर्ट को भी और सूडो एक्सपर्ट को भी पूरे देश के 15 दिन तक लाइव डिस्कोर्स करने का मौका देंगे। लाइव चैट होगी, लाइव चर्चा होगी, और उनकी चर्चा से जो पॉइंट निकलेंगे उससे दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट जो है वो किया जाएगा। तो दूसरी डिग्री मतलब पहला का जो है ना, आपने टास्क फोर्स ने जो कहा तो पहला रिफाइनमेंट हो गया। अब उस रिफाइंड मॉडल को आप ले गए सो कॉल्ड एक्सपर्ट और सूडो एक्सपर्ट को, तो उनकी चर्चा में जो पॉइंट आएंगे उससे जो रिफाइनमेंट होगा वो सेकंड डिग्री का रिफाइनमेंट कहलाएगा ना। हाँ सर, ठीक। पहली डिग्री का रिफाइनमेंट आप पहले चरण में कर चुके हैं, दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट आप दूसरे चरण में कर रहे हैं। हाँ, वो फर्स्ट वालों को इंक्लूड करके। हाँ, वो तो रिफाइंड मॉडल ही दिया जाएगा क्या उनको? ठीक है सर। हाँ। रिफाइंड मॉडल, रिफाइंड टेक्नोलॉजी दी जाएगी। जो चीज मान कर ली गई वो तो उसका हिस्सा बना दिया जाएगा ना। जी। दोबारा उस पॉइंट पे चर्चा नहीं होना है। हाँ।
यदि मान लो चर्चा में आया कि जो ये बताया है ये गलत है, ये ठीक नहीं है, तो फिर वो कंसिडरेशन में आएगा। यदि मान लो कोई किसी ने उसी पॉइंट को उठाया कि नहीं ये ठीक नहीं है। हाँ हाँ क्लियर? हाँ सर, बट इनिशियली स्टार्ट करेंगे हम उन्हीं लोगों से जो टास्क फोर्स है हमारे जो। इनिशियली मॉडल्स और टेक्नोलॉजी मैथिली शरण गुप्ता ने सभी चीजों के लिए बना ली। जी। बनी हुई चीज उनको सौंपी जाएगी, हाँ हाँ ठीक है जिस पे वो डेलिब्रेशन करेंगे। वो नई चीज अपनी जेब से लेके नहीं आ रहे हैं, हाँ हाँ, अमेंडमेंट कर रहे हैं बस। उसमें वो केवल सुझाव दे रहे हैं जिन पे जी डेलिब्रेशन करके उसे हिस्सा बनाया जाएगा। जी जी। वो अमेंडमेंट करने का ताकत नहीं है, उनका काम है रिकमेंडेशन देने का, सुझाव देने का। हाँ 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 उसको डेलिबरेट करके फिर उसको मॉडल में इंक्लूड किया जाएगा, तो उस जी। डेलिबरेशन में मैथिली शरण गुप्त भी सम्मिलित होंगे। हाँ हाँ करेक्ट? ठीक है। हाँ फिर जो बिल्कुल। है ऐसा ही जो है एक्सपर्ट और सूडो एक्सपर्ट करेंगे, तो उनके जो रिकमेंडेशंस आएंगे उसके हाँ। आधार पर सेकंड डिग्री का रिफाइनमेंट होगा, उसमें फिर से मैथिली शरण गुप्त रहेंगे वहां पे। अच्छा ठीक है। क्योंकि फाइनल शेप तो देने की जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त की है ना। हाँ हाँ हाँ। सलाह आपकी होगी, लेकिन उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, जिसने उस विजन को बनाया है उसकी रहेगी ना। जी जी। फिर 45 दिन तक पब्लिक जिसके ऊपर ये सब चीजें आगे, आगे चल के थुपने वाली हैं, वो 30 दिन तक ये सब बातें सुन रही है। तो कम से कम उसे अपने हित में शंकाएं, कुशंकाएं और कुछ सलाह देने की स्थिति में तो आ जाएगी। वो आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी सर। कुछ शंकाएं कहेगी, साहब मुझे लग रहा है इससे ये गड़बड़ी हो जाएगी। तो सर ये जैसे आपने बताया कि है ना, ये जैसे जो टास्क फोर्स है ये रिफाइनमेंट करके हमारे एक्सपर्टीज के पास जाएगा, इसके बाद आप उनके साथ एसोसिएट होके नहीं नहीं जो भी। हमारे स्टेज में एक स्क्रीनिंग कमेटी होगी जो उन रिकमेंडेशन में उन्हीं के साथ बैठ के चर्चा करके उसे फाइनल शेप देगी। तो अच्छा फाइनल अच्छा। शेप में टास्क फोर्स के लोग साथ में बैठेंगे। हाँ हाँ यदि हम उनकी कोई बात नहीं मान रहे हैं तो वो उनको सुनने का और कहने का मौका मिलेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। राइट? ऐसे ही दूसरे स्टेज में जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ जो है ना पत्रकार से लेके हर कोई उसमें सम्मिलित होगा, और उसमें जो पॉइंट निकल के आएंगे फाइनली वो फिर आगे कमेटी के सामने जो है ना वो लोग बैठ के उस पर डेलिब्रेशन करेंगे, और जो जो चीज एक्सेप्ट होती जाएगी उससे वो सेकंड डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। ठीक है सर। ऐसे ही जो है ना पब्लिक के साथ होगा, और पब्लिक के नुमाइंदे भी फाइनल एक्सेप्टेंस में साथ में बैठेंगे, और उनकी जो बात जो है ना शंका कुशंका लगेगी कि नहीं बात तो ठीक कह रहे हैं, तो मॉडल्स और टेक्नोलॉजी में उसे भी अडॉप्ट किया जाएगा। तो सर ये पब्लिक के पास हम लेके ये पब्लिक के साथ जो है ना इसके लिए लाइव डिस्कोर्स किया जाएगा। उनको जो है ना अलग अलग चैनल्स पे डिलीवरेशंस रखे जाएंगे, उसमें पब्लिक के प्रतिनिधि रखे जाएंगे, उसके मॉडल्स निकाले जाएंगे कि सिविल सोसाइटी में कैसे रखा जाए, क्या किया जाए। उसमें ये भी रखा जाएगा कि यदि मान लो कोई पैनल पे कोई बैठा है लेकिन सम्मिलित तो कोई भी हो सकता है। नहीं समझे ना? जैसे जूम करिए कि यूट्यूब पे ही वो प्रसारित हो रहा है, और यूट्यूब पर पैनल पर जुड़ने की लिंक होगी, तो कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो वो बटन दबाएगा और उसको एडमिट कर लिया जाएगा, तो वो पैनल पे आ जाएगा। वो आम आदमी है, वो पैनल का हिस्सा नहीं है, फिर भी वो अपनी बात पैनल पे आके कह पाएगा। तो इस तरीके का मॉडल उसमें रखा जाएगा, और इसमें जो पॉइंट निकल के आएंगे उससे तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा, जिसमें पब्लिक की व्यूज ले लिए गए हैं। अब देखो चतुराई, पब्लिक के व्यूज, सबके व्यूज पहले ले लिए हैं। अब बेचारे आलोक गुप्ता जी जो कि मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अब इनको मौका मिल रहा है। तो जो चंद्रगुप्त हैं अब चौथी स्टेज पर विधानसभा या पार्लियामेंट के बाहर बैठकर वो भी लाइव चर्चा करेंगे, और उनके जो पॉइंट निकल के आएंगे उससे चौथी डिग्री का रिफाइनमेंट करके फिर ये चीज पार्लियामेंट या विधानसभा में जाएगी, और पार्लियामेंट और विधानसभा के रूल बदल दिए जाएंगे। तो भविष्य में कोई भी कानून सीधे पार्लियामेंट में या विधानसभा में लाया ही नहीं जा सकेगा, उसे इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। उससे फायदा क्या निकलेगा कि कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर डिमोनेटाइजेशन या कोरोना वैक्सीन नहीं थोप पाएगा। बात समझ रहे हो ना? उसे इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो कमरे के अंदर बैठ के दुष्टता करना किसी के भी बस की बात नहीं होगी, इवन चंद्रगुप्तों के बस की बात नहीं होगी। सर होना भी चाहिए। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, मैथिली शरण गुप्त ने क्या अपनी कोई भी चीज आपके ऊपर थोपी? नहीं सर, नहीं थोपी। अब हम आपको दूसरी बात कहते हैं कि आलोक गुप्ता जी नंबर 1 पे आके मुख्यमंत्री बन गए, राइट? अब आलोक गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कुछ गड़बड़ी करने की स्थिति में है क्या?
इस नहीं मॉडल सर, में है? नहीं सर, बिल्कुल हाथ बंधे हुए हैं। तो बस आपको अच्छा भारत मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल सर, होना भी चाहिए सर। तो क्या आप अच्छे भारत का संकल्प ले रहे हैं? जी सर। क्या बिल्कुल। इस प्रक्रिया की कार्रवाई आज शाम के तक करके वो ग्रुप में लोगों को जोड़कर फिर सभी को एडमिन बनाओ और उनसे कहो कि वो भी अपने से जुड़े लोगों को जोड़ने का काम करें। और जब वो आपने उनको इनवाइट कर लिया है, जब वो अपने घर पहुंचे तो वो भी इसी तरीके का अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, वो भी अपने 100 वजनों को उसमें जोड़ें, वो भी हमारे दोनों मोबाइल नंबर को उसमें जोड़कर उन्हें एडमिन बनाएं, जिससे हम विटनेस कर सकें कि आपके उसमें क्या हो रहा है। और फिर जिसने ग्रुप बनाया है उसे अपने ऐप में जाकर अपनी लिंक को बार बार 3 दिन में 3 बार कॉपी करके पेस्ट करना है और बार बार प्रार्थना करना है कि भाई साहब इससे डाउनलोड कर लीजिए, राइट? जी जी। और फिर उन्हें किसी बहाने से आमंत्रित करके जो आपको वीडियो में लग रहा है कि ये महापरिवर्तित भारत जो है ऐसे जमीन पे उतरेगा, उस वीडियो को साथ में बैठकर अच्छे भारत का संकल्प लेना है। और यदि लगे तो उन सब से कहें कि भैया अपना व्हाट्सएप ग्रुप शुरू में तो यहीं बना लो, राइट? और फिर उसमें लोगों को जोड़ते रहना, लेकिन बना तो यहीं पे लो। सर एक और क्वेरी फिर है। इसके बाद उसमें जोड़कर वो भी जाके यही कार्रवाई करें, वो भी अपने स्वजनों को चाय नाश्ता पानी पे बुलाएं और उनको भी अच्छे भारत का संकल्प दें। तो मुझे लगता है शायद 9 दिन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ सर, मेरी क्वेरी है। सर जैसे हमने अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और मैं लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपना भी बनाएं, और जैसे नहीं आपके नहीं नहीं, अभी नहीं सजेस्ट करना है आपको। जी आप सजेस्ट करेंगे जब उन्हें आप किसी अवसर पर बुलाएंगे, ठीक है। राइट? तो वहां पर आप उस वीडियो को देखेंगे जिसमें जिसने आपकी आत्मा को टच किया है, करे ये तो ऐसा महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। फिर आपको पूछना है कि ऐसा अच्छा भारत चाहिए क्या? फिर उन्हें सबके सामने संकल्प दिलाना है और संकल्प का वीडियो बनाना है और उसे मेरे पास भेजना है, जिसे मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगा। ठीक है। फिर वहां पर उनको व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, फिर उनको संकल्प लेना है कि हम अपने अपने घर जाकर भी सत्यनारायण की कथा करेंगे और इसी प्रक्रिया को उन्हें दोहराना है। हाँ सर, बस मेरा ये कंसर्न था कि जैसे मान लीजिए वो अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं और आप उस ग्रुप में अपने रिलेटिव्स या जो भी उनके कॉलीग्स हैं सबको ऐड करते हैं, तो सर वो अगर हमारे ही व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दें उनको। देखो हम ये कह रहे हैं कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दें, वो अलग है। उस आपके ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उनसे जुड़े नहीं होंगे, तो इसके बावजूद भी वो अपना ग्रुप बनाए। अच्छा मतलब आपके ग्रुप में भी जोड़ दें, वो एक्स्ट्रा है। लेकिन वो अपना ग्रुप में बनाए जिससे कि लोग बाग उन्हीं की आईडी से जुड़ें। अच्छा अच्छा। बेसिकली यहाँ सवाल ये है कि यदि आप हमारी आईडी से जुड़ेंगे तो हम मेरिट लिस्ट में आएंगे और इस मेरिट लिस्ट के आधार पर हम मुख्यमंत्री बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें आपके दिमाग और काबिलियत की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने उसके लिए इतने सारे लोगों को इन्वॉल्व कर दिया है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? जी। तो यदि दिमाग कम है, केवल कमिटमेंट है और संकल्प है कि हमें अच्छा भारत चाहिए, हमें बस इतना ही चाहिए आपसे। जी। बाकी तो प्रशासनिक लोगों का काम प्रशासनिक काम करना होगा, उनकी प्रशासनिक अकाउंटेबिलिटी रहेगी। यदि वो अपना काम नहीं करेंगे तो डी पैनल हो जाएंगे, वो प्रशासनिक अधिकारी ही नहीं रहेंगे। तो हमें वो ब्यूरोक्रेटिक हायरार्की नहीं चाहिए जी। ब्यूरोक्रेटिक हायरार्की रहेगी टू डू द जॉब। उनके अधिकारी बन के लाटसाबी के लिए नहीं है, मार्गदर्शन देके काम को तत्काल करा के रिफाइनमेंट कराने का है। और वो तो सब काम समय सीमा पे होना है। यदि आपने समय सीमा में काम नहीं रहे तो आप अधिकारी ही नहीं रहोगे। यदि आपने गलत काम कर दिया तो आप अधिकारी नहीं रहोगे। यदि आपने गलत निर्णय दे दिया तो आप जज नहीं रहोगे। तो हमें चिंता नहीं है ना। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जी सर। तो आपको लगता है कि इस मॉडल में कोई भी चीज आपके ऊपर नहीं थोपी जा रही है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें यदि कुछ दुष्ट लोग जो है वो मेरिट लिस्ट में आ गए तो भी वो दुष्टता नहीं कर पाएंगे? हाँ, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो बस आपका मकसद पूरा हो गया। आपको अच्छा भारत मिल जाएगा। मैत्री संगुप्त ने दे दिया आपको जी। और चंद दिनों में मिल जाएगा। और इन राजनेताओं से कहेगा भैया तुम टास्क फोर्स बना दो और यदि तुम्हारे रहते रहते हो जाएगा तो कल से काम चालू हो जाएगा।
हाँ हाँ नहीं तो हमें वेट करना पड़ेगा। यदि मान लो बिहार की बात करें तो ये 6 महीने मेहनत करके बिहार में पहले सत्ता स्थापित करना पड़ेगी, और जी। बिहार में जो हम काम करेंगे वो स्टेट वाला ही काम कर पाएंगे। हाँ हाँ तो विलंब लगेगा, लेकिन उस प्रक्रिया में भी जाएंगे। यदि हाँ आज के राजनेता मान जाते हैं तो उन्हें 240 से 500 पार करा देंगे। हाँ हाँ। नहीं तो इस मॉडल के तहत यदि हमने अपने संकल्प को पूरा किया हम्म। तो एक भी राजनीतिक पार्टी का एक भी राजनेता नहीं जीत पाएगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी भी अपनी सीट नहीं जीत पाएंगे। हाँ, मतलब दुरुपयोग नहीं होगा उस पोस्ट का जिसको वो है या हासिल करना चाहते हैं। नहीं, यहाँ तो मैं ये कह रहा हूं कि यदि आज के राजनेता आज हमारी बात मानकर हमारे टास्क फोर्स और ये 4 तरीके से रिफाइन करके उसे पार्लियामेंट में पास कर देते हैं तो मेरी यात्रा तो आज पूरी हो गई ना। पूरी हो जाएगी सर, बिल्कुल हो जाएगी सर। तो हम क्यों कष्ट उठाएं? फिर हम इन्हीं के हाँ माध्यम से इनको 240 की जगह 500 पार करा देंगे। हम वेट करेंगे, हम तो सर, जुड़े लेकिन हुए हैं, हम सर तो इनको वो, घेर के रखेंगे। सर आपकी बात ठीक है, लेकिन वो ये सब कराएंगे तो उनके सारे एडिशनल जो चीजें हैं वो बंद हो जाएंगे ना। तो उनकी एडिशनल चीजें हमारी प्रायोरिटी क्यों होना चाहिए? हाँ, वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है, इसीलिए हम अपना खुद का जो आपने इनिशिएटिव लिया है। नहीं, देखिए मेरा ये कह रहा हूं, ये सब हाँ राजनेता कौरव वंशी, जी ये जैसे कृष्ण भगवान ने जाके 5 गांव मांगे थे तो दुर्योधन ने क्या कहा था, मैं एक सुई की नोक भी नहीं दूंगा। जी तो जी। ये राजनेता ये कहेंगे, मैथिली शरण गुप्त आप तो 26 टास्क फोर्स की बात कर रहे हैं, हम मैं इसको भी आपको नहीं। एक आदमी भी नहीं दूंगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सर। ठीक है ना? तो बिल्कुल ये सर। तो सिर्फ उनको एक मौका दे रहे हैं कि भैया अभी भी मौका है आपके हाथ में। सर अभी लेकिन भी है ना, कोई भी राजनीति नेता नहीं कहेगा, इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हमें कौन से डेफिनेटली। कराना है? हम तो अपने राजनेताओं को पराजित कर अपने चंद्रगुप्त के हाथों जी। सभी राजनेताओं को पराजित करने की स्ट्रेटेजी ऑलरेडी है, जिसमें बिल्कुल सर। देखो वो पैसे बांट रहे, दारू बांट रहे, साड़ी बांट रहे, करोड़ों रुपए हाँ खर्च हाँ कर रहे हैं, और हमारा हाँ हाँ। चंद्रगुप्त का के प्रति हमारा आदेश है कि वो किसी के दरवाजे पे वोट मांगने नहीं जाएगा। जी। हम जो 100 करोड़ लोग जुड़े होंगे वो स्वयं प्रभात फेरी निकालेंगे सुबह सुबह, हाँ और उसमें हाथों में तख्तियां होंगी कि हमारा ये चंद्रगुप्त है, इसका नंबर सरल क्रमांक इतने पर है। हम ईवीएम मशीन पर जाकर बटन दबाएंगे, हाँ और हाँ यदि हाँ। आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो उसमें हम्म। लिखा है कि ईवीएम मशीन पे जो है ना क्या करना है क्या नहीं करना है, ये भी इसमें लिखा हुआ है अबाउट द कम्युनिटी में जाके। अच्छा अच्छा, ये मतलब ये हमारा बहुत जो आगे की कुटुंब बातें है। सोची गई हैं कि जी। ये ईवीएम मशीन में भी गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। हाँ हाँ हाँ। तो सर ये। माननीय जी। माननीय नरेंद्र मोदी जी गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। हाँ हाँ हाँ। और आप सर बात वो समझ रहे हो रूल ना? तो सभी के लिए ही ईवीएम होना मशीन चाहिए की सर। गड़बड़ी भी इनका साथ नहीं देगी। हाँ हाँ हाँ। बात समझ रहे हैं ना आप मेरी? हाँ हाँ। तो सर ये सारे जो वीडियोज हैं ये हमारे कुटुंब ऐप पर ही मिलेंगे ना? ये वीडियोज क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर हैं। तो अच्छा आपको अच्छा। क्राइम फ्री भारत मिशन टाइप करना है तो जी आपको वीडियो मिल जाएंगे, मैथिली शरण गुप्त का फोटो मिल जाएगा। हर जी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक मिल जाएगी जिससे आप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हर जी। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की वो लिंक मिल जाएगी जिससे आप टेलीग्राम ऐप के मेन ग्रुप में जुड़ पाएंगे। हाँ हर हाँ। जो है उसमें क्राइम फ्री भारत का व्हाट्सएप ग्रुप जो है चैनल ग्रुप है जिसमें हम्म अनलिमिटेड लोग जुड़ सकते हैं। वो हम्म। वो लिंक भी दी गई है तो उससे आप क्राइम फ्री भारत मिशन के व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ पाएंगे। ठीक है सर। तो एक एक ही जगह सब टेक्नोलॉजी का, मॉडल्स का, स्ट्रेटेजी का हम्म। एंड टू एंड सॉल्यूशन है ये, जी। जिसमें एग्री सर। आपके घर पर सांसद का और एमएलए का टिकट पहुंचाने की भी व्यवस्था है, हाँ हाँ। जिसमें बिना किसी के दरवाजे जाए बिना एक पैसे खर्च किए जिताने की व्यवस्था है। हम्म। और ये आप तब भी जीतेंगे जब ये दुष्ट राजनेता फ्री भी बांटेंगे, दारू बांटेंगे, साड़ी बांटेंगे, पैसे बांटेंगे, हाँ और हाँ हमारा अपने लोगों के प्रति निर्देश होगा कि वो भर भर के इनसे ले लें और हाँ। वोट वोट हमको अपने है। चंद्रगुप्त को ही देंगे। तो ये लुट-पिट भी जाएंगे और हारेंगे। जी। ये लुट-पिट भी जाएंगे और ये हारेंगे, और हाँ हमारे हर भारतवासी को टैक्स मुक्त भारत भी मिलेगा, कर्ज मुक्त भारत भी मिलेगा, अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी मिलेगा, और 5 मौलिक अधिकार मिलेंगे। रोजगार हम्म। का मौलिक अधिकार, जहां पर रोजगार आपके हम्म। पोटेंशियल के अनुरूप होगा। तो हाँ हाँ। आलोक गुप्ता जी, कभी आज तक किसी ने आपके पोटेंशियल को पहचानने की कोशिश की क्या?
आपके परिवार के किसी सदस्य ने, समाज ने, शिक्षा व्यवस्था ने या देश ने नहीं सर। नहीं की है। तो पहली बार मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि भाई साहब, हमारे एक्सपर्ट आपके साथ बैठेंगे, ढेर सारे मॉडल्स और टेक्नोलॉजी डेवलप करके डिजाइन की जाएगी जो आपके पोटेंशियल को पहचानने में मदद करेगी। जी। पहली बार मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि भारत के 144 करोड़ लोगों का पोटेंशियल नापा जाएगा। बिल्कुल। और फिर जो है वही टीम ये आइडेंटिफाई करेगी कि इस पोटेंशियल को जमीन पे उतारने के लिए जो शिक्षा आवश्यक है और आज आपने जो शिक्षा पाई है उसमें गैप क्या है। हाँ, तो उस गैप को फिलफिल करने के लिए टेलर मेड मॉड्यूल होंगे जो आपको इम्पार्ट किए जाएंगे। अब आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए आपको कुछ स्किल सेट चाहिए और ईश्वर ने आपको उन स्किल सेट अभी तक आपको दिए नहीं है, तो वो स्किल सेट के गैप को भी आइडेंटिफाई करेंगे और वो भी आपको दिया जाएगा। ये आपकी बैकग्राउंड की आवाज जरा बंद करिए, बैकग्राउंड की आवाज बंद करिए जरा। हाँ, तो आपका जो है फिर इसके बाद आज के जमाने में पोटेंशियल को रियलाइज करने में टेक्नोलॉजी बड़ा रोल अदा कर रही है। हो सकता है कि आपको वो टेक्नोलॉजी मालूम करने का मौका ना मिला होगा, तो वो कमेटी आपकी टेक्नोलॉजी का गैप भी मालूम करेगी और उसको भी इम्पार्ट करेगी। हेलो हेलो। यस सर। सर वो म्यूट कर रखा था एक्चुअली, क्या कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना यहाँ पे। हाँ, आप अपने एंड पे म्यूट कर लीजिए ना, आप अपने एंड पे म्यूट कर लीजिए तो आवाज नहीं आएगी, ठीक है ना। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पहली बार आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए आपको इक्विप किया जाएगा शिक्षा से, स्किल सेट से, टेक्नोलॉजी से। फिर उसमें आपको सतत अभ्यास कराया जाएगा और फिर सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया जाएगा। और उस सर्टिफिकेट को लेके आपको दरवाजे पे किसी के नहीं जाना पड़ेगा कि साहब मेरे में एक्सीलेंस है, मुझे नौकरी दे दो। नो, आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा दिया जाएगा और राष्ट्रीय संपदा जितनी अनुमोदित होगी उतनी भारत विकास निधि निर्मित हो जाएगी। ये डिजिटल करेंसी होगी अगेंस्ट द एसेट स्टैंडर्ड। तो जितनी राष्ट्रीय संपदा को हम अनुमोदित करेंगे उसे हम एसेट कहेंगे। तो पहली बार ऐसी जो है ना डिजिटल करेंसी पैदा होगी, डिजिटल राशि पैदा होगी, डिजिटल धन पैदा होगा जो एसेट के इक्विवेलेंट होगा। अभी तो जो आप धन पैदा कर रहे हैं वो गैप फिलिंग एक्सरसाइज है, जिसके कारण आपके पैसे का डिवैल्यूएशन हो रहा है और इन्फ्लेशन भी हो रहा है। और इस पूरे मॉडल में जो जो कुछ भी कर रहा है, चाहे वो एक्सपर्ट है, चाहे वो शिक्षा दे रहा है, चाहे वो स्किल सेट दे रहा है, इन सबको रियल टाइम भुगतान हो रहा है और तब भी हो रहा है। आप अपने एंड पे म्यूट कर दीजिए, अपने एंड पे म्यूट कर लेंगे, आप म्यूट कर लें। जब आप बोलने लगे तभी केवल उसको खोलें जिससे कि आपके बैकग्राउंड नॉइस ना आए। तो इस प्रकार जो है आपको कहीं पर जॉब मांगने नहीं जाना होगा, क्योंकि हमें 140 करोड़ लोगों को राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगाना है और उन्हें उनके पोटेंशियल के अनुरूप काम देना है। तो जब 144 करोड़ लोग उसके पोटेंशियल के हिसाब से उन्हें राष्ट्रीय संपदा के निर्माण का अवसर मिलेगा, तब हम कितनी एसेट को क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमें ढेर सारी एसेट क्रिएट करना है 5 मौलिक अधिकारों के लिए। शिक्षा का मौलिक, पहले तो रोजगार का मौलिक अधिकार, फिर शिक्षा का मौलिक अधिकार, फिर स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, फिर भोजन का मौलिक अधिकार, फिर प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली का मौलिक अधिकार। आप बताइए आलोक जी, आपको अद्भुत भारत मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो बिल्कुल मिलेगा। और ये 5 चीज ही नेसेसिटी है आज इंसान की। अगर ये अच्छी हैं तो सब कुछ अच्छा है। ये देश बदल जाएगा। बिल्कुल। अमेरिका जो है लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, इंडिया लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी। जी। भारत जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनकर विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। भारत की कोई भी राष्ट्रीय संपदा के इक्विवेलेंट कोई भी राष्ट्रीय संपदा विश्व में कहीं पर भी नहीं होगी। तो हमारे शैक्षणिक संस्थान, हमारे
अस्पताल, हमारे जो है ना स्वास्थ्य केंद्र, क्योंकि ये अद्भुत स्वास्थ्य केंद्र होंगे। आज के स्वास्थ्य केंद्र से कंफ्यूज मत करिए। हाँ हाँ। इसमें सभी पैथियां एक जगह पे होंगी। यहाँ पर औषधियों के प्लांट जो है ना, पेड़ लगेंगे, औषधियों के पौधे लगेंगे। यहाँ पर ढेर सारी रिसर्च होगी और सभी पैथियां एक साथ मिलकर काम करेंगी। और आपके एंड पर जैसे कि बटन दबाने पे वॉलंटियर आपकी एफआईआर दर्ज कर रहा था, ऐसे ही बटन दबाने पर एक हेल्थ वॉलंटियर आपके घर पहुंच जाएगा। हाँ हाँ। आपके सभी टेस्ट वो करेगा, मतलब सैंपल लेगा और लेबोरेटरीज होंगी तो वहां पे वो पहुंच जाएगा। वो आपके बात और पित्त और कफ का भी मेजरमेंट करेगा। और ये सब रिपोर्ट जो है इन संस्थानों में पहुंच जाएंगी, जिसमें सभी पैथियों के डॉक्टर एक साथ बैठकर उन रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। और फिर ये हेल्थ वॉलंटियर आपके पास पहुंच जाएगा और उन सभी डॉक्टर्स की पैनल को आपसे इंटरफेस कराएगा जी। और वो कहेंगे कि आपका ये स्टेटस है, हमने आपस में तय कर लिया है कि किस पैथी को प्राइमरी रोल करना है, किसको सेकेंडरी करना है, किसको टर्सरी करना है, क्योंकि आपकी बीमारी के हिसाब से हर इन पैथियों का रोल बदल जाएगा। हाँ हाँ। तो एक पैथी काम नहीं करेगी। यदि एलोपैथी कीमोथेरापी देगी तो दूसरी पैथी केमोथेरापी के नेगेटिव असर को कम करने के लिए क्या करना है वो करेगी। जी सर। तीसरी पैथी आप में जो है जिन चीजों की कमी है उनको आपके सिस्टम में ही पैदा करने का सिस्टम क्रिएट कर देगी। हाँ, मतलब ओवरऑल हमारा स्ट्रांग रहेगा पूरा ऑल। आपका एक बहुत अद्भुत होगा जो आज के भारत से मिलेगा ही नहीं। जी। ये भारत ही अद्भुत हो जाए। बिल्कुल सर। ये अद्भुत भारत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये दुष्ट भारत से अद्भुत भारत हो जाएगा। बहुत बिल्कुल ये गुलाम भारत से ये अद्भुत भारत हो जाएगा। तो यदि इसके बावजूद भी यदि आप अपने बच्चों को अच्छे भारत से वंचित रख रहे हैं तो आलोक गुप्ता जी, आप पढ़े लिखे दुष्ट कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? बिल्कुल कहलाएंगे सर। तो क्या आप अपने आप को दुष्ट कहलाना पसंद करेंगे या स्वयं को या अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहेंगे? सर, मैं हमारा कम्युनिटी या हमारा देश अच्छा बने उसके लिए प्रयास करेंगे जो आपने बताया। आप जो है किसी के बारे में मत सोचिए। हम चाहते हैं कि आप स्वार्थी बने। आप अपने बारे में और अपने बच्चों के बारे में सोचिए। यदि सभी के बच्चे, सभी लोगों को यदि अच्छा भारत मिल गया तो अपने आप समाज का भी हित हो जाएगा, कल्याण, देश का भी कल्याण हो जाएगा। आप देश और समाज को छोड़िए। देश और समाज जो है इंडिविजुअल से मिलके बना है। बिल्कुल सर। जब हम इंडिविजुअल का हित साध लेंगे तो समाज का और देश का हित तो अपने आप सध जाएगा। बिल्कुल सर। सध जाएगा कि नहीं सध जाएगा? बिल्कुल सर। लिहाजा आप देश और समाज को छोड़िए, आप केवल अपने व्यक्तिगत हित और स्वार्थ की बात करिए। हमारे प्रॉब्लम तो यही है कि आज हम इतने मूर्ख हैं कि हम अपना स्वार्थ नहीं देख पा रहे हैं और अपना स्वयं का और अपने बच्चों को तिल तिल पर हम घटिया भारत दे रहे हैं और उन्हें कदम कदम पर अपमान सहना पड़ रहा है, कदम कदम पर भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ रहा है, कदम कदम पर अपमान का सामना करना पड़ रहा है। उनके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम हो रहे हैं, उनके सही मुकदमे कायम नहीं हो रहे हैं और उनको तिल तिल पे मरने के लिए बेबस होना पड़ रहा है। और जो घटिया लोग हैं, जो कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो आपके राजनेता बनके घूम रहे हैं, जबकि वो स्वयं अपराधी भी हैं। सर, उसका मेन रीजन ये भी है इन लोगों के कारण जो अब रीजन पे मत जाओ। अपन को कोई चर्चा नहीं करना है। अपन को केवल अपनी लाइन बड़ा करना है। केवल हमें स्वामी विवेकानंद की इस बात को ध्यान रखना है कि हमें अपने स्वजनों को जोड़कर बिखरी हुई इच्छा शक्ति को संग्रहित और संगठित करना है। बस हमने मॉडल दे दिया है आपको उसे करने का। ठीक है सर। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने आपको टास्क दिया था। जी। स्वामी विवेकानंद जी ने आपको मॉडल नहीं दिया साथ में। हमने आपको मॉडल दे दिया कि इस तरीके से सत्ता का ताज भी आपके सिर पे आ जाएगा, आपकी बिखरी हुई इच्छा शक्ति संगठित भी हो जाएगी और मॉडल्स और टेक्नोलॉजी भी दे दी, उसे रिफाइनमेंट की प्रक्रिया भी दे दी और भारत में किसी को भी दुष्टता करने का, बदमाशी करने का, भ्रष्टाचार करने का हक ही नहीं होगा। जी। ना वो प्रशासनिक अधिकारी होगा, ना वो जज होगा, ना वो आम पब्लिक। जी सर। आम पब्लिक को भी कोई बदमाशी करने का कोई यहाँ मौका नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। है ना? चलिए, तो अब इस वार्तालाप को विराम देते हैं और अभी 1 घंटा 6 मिनट की हमारी वार्तालाप हो चुकी है। जी। और हमारी हर वार्तालाप रिकॉर्डेड होती है और क्राइम फ्री भारत मिशन पर अपलोड होती है। सर, हम इसको सुन पाएंगे वहाँ पर?
अब कल तक ये अपलोड हो जाएगी। कल आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आपको इसे सुनने का मौका मिलेगा। अरे वाह सर। और सर एक आपका है ना, एक नंबर आप बोल रहे थे ना 2 नंबर ऐड करने के लिए, तो मेरे तो पास हमारे एक ही हर नंबर है। मैसेज में वो 2 नंबर दिए गए हैं, आप देखिए। अब ठीक आपको है मिल सर। जाएगा मैसेज, अभी कुछ पहुंचेगा तो मिल जाएगा। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन है सर, आप अभी करंट में कहाँ पर हैं, जिससे अगर कभी मीटिंग करना हुआ वहाँ पे आया तो मैं आपसे आप मिलना चाहूँगा। हमसे मिलने का हक आपको तब मिलता है जब जी। आप 100 लोगों को जोड़कर राष्ट्रीय अधिकारी बन जाते हैं। तो लोगों को तो जोड़ के 100 लेकिन। लोगों को जोड़ने के बाद आपको मुझसे मिलने का हक है, हाँ और हाँ। मुझे आमंत्रित करके बुलाएंगे तो मेरा पहुंचना, मेरा, मैं अपने वचनों से बना हुआ हूं कि मैं पहुंचूंगा भी। अरे सर तो लेकिन यदि ठीक आप है। 100 लोगों को नहीं जोड़ेंगे तो जी। ना तो आप मुझे बुला पाएंगे और हाँ ना ही मुझसे मिलने आ सकेंगे। सर ठीक है, ये तो बंधन मैं अभी पूरा मैंने करूँगा। अभी ये बंधन अभी पैदा किया है क्योंकि मुझे अपना समय बचाना है। नहीं सर, कोई बात नहीं सर। आपने जो कहा, जब हम इसको पूरा कर लेंगे उसके बाद ही हम आपसे पूछेंगे आप कहाँ पर हैं और कैसे मिलेंगे। नहीं, फिर तो आपको क्यों मुझे मिलने आना है? आप एक छोटा सा आयोजन करिए और मुझे आमंत्रित जी। कर लीजिए, मैं आपके बीच में पहुंच जाऊंगा। ठीक है सर। ज्यादा सरल काम है। बिल्कुल। ठीक है, यदि आप हमारे पास आएंगे तो आपको खर्चा करना पड़ेगा, हम आपके पास पहुंचेंगे तो अपने खर्चे से पहुंचेंगे। ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद वंदे सर, जय मातरम, भारत, जय वंदे गुरु। मातरम।